हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द ट्रेड स्टिक। तो रेट्स हो गए हैं सेटल। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही एकदम फ्लैट ओपन हो रहे हैं। निफ्टी है वो 17-18 पॉइंट माइनस ओपन हो रहा है और बैंक निफ्टी 5 पॉइंट प्लस ओपन हो रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुडे। बैंक निफ्टी ने 53,962 का लो बना दिया है। अब यहाँ से यदि पलटेगा तो हम एंटर कर जाएंगे 468 के भाव से। 54,400 वाली जो पुट है उसने हाई बनाया 520 का। वहाँ से जब पलटने लगेगी तो हम 468 के भाव से एंटर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट सपोर्ट रेंज तक जा चुका है। मेरा सपोर्ट था 53,975 से 54,000 के बीच में। तो मार्केट 975 से थोड़ा सा नीचे 963 तक जा चुका है। अभी देखते हैं यहाँ से यदि ऊपरने साइड भागने लगे तो गाइज हमारी एंट्री हो चुकी है 467.22 के भाव से और प्राइस अभी 10-20 पॉइंट हमारी अगेंस्ट जा रहा है। 1,000 रुपये के आसपास का छोटा सा नुकसान दिखा रहा है। थोड़ी देर पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिख रहा था। देखते हैं इस ट्रेड में आगे क्या होता है। मैं आगे पेशेंटली बैठ के इंतज़ार ही कर रहा हूँ और जैसे ही हमारा ट्रेलिंग का लेवल आएगा तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं। तो गाइज देखिए हमारे एंटर करने के बाद ये वाली पुट ने 429 का लो बना दिया था। उसके बाद वापस से थोड़ा बहुत पलटने लगी थी और 500 तक गई थी और अभी ट्रेड वापस से हमारी फेवर में चलने लगा है और कोस्ट टू कोस्ट या तो 100 रुपये के आसपास हमारा ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा है। तो ट्रेड अभी हमारी फेवर में आ चुका है। 54,400 वाली पुट ने 423 का नया लो बना दिया है और अभी 441 के आसपास चल रही है। जैसे ही 400 रुपये के आसपास जाएगी तो हम अपना ट्रेलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। 54,400 वाली पुट ने 410 रुपये का लो बना दिया है यहाँ पे देखिए और हमारा प्रॉफिट अभी 800-900 रुपये के आसपास चल रहा है। 400 रुपये का ही मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही 400 रुपये का लो बनाती है तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 507 पे रख देंगे। 421 के आसपास अभी चल रहा है। 1100-1200 रुपये का प्रॉफिट हमें हो रहा है। तो गाइज़ हमारा ट्रेलिंग का लेवल आ चुका है। देखिए ये वाली पुट ने लो बना दिया 382 का और हम अपना स्टॉप लॉस वापस से ट्रेल करके 10 पॉइंट और नीचे ले लेते हैं। 497 से 487 492 हम ऐसे ही अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे और देखिए हमारा प्रॉफिट 2600 के आसपास अभी बन रहा है। यहाँ पे देखिए गाइस मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे ही ये वाली पुट ने 382 का लो बनाया तो हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख दिया 487 के भाव पे, राइट। तो अभी हम कोस्ट से कितना दूर है, सिर्फ 20 पॉइंट दूर है। 467 पे हमने बेचा था, 487 पे तो मेरा स्टॉप लॉस आ चुका है। तो अभी मार्केट यहाँ से पूरी तरह के पलट भी जाएगी तो हमको नुकसान कितना होगा, सिर्फ 20 पॉइंट का। और यदि हमारे फेवर में चली और हमारा टारगेट आता है तो हमारा प्रॉफिट मिनिमम 5,000 to 6,000 का बुक करने वाले हैं। लेट्स सी एंड वेट फॉर द टारगेट। तो गाइज़ आपने आज एक चीज़ ऑब्जर्व की या नहीं कि मुझे नहीं पता, पर आप यहाँ पे देख पा रहे कि 52,700 वाली पुट मैंने लॉन्ग करके रखी है क्योंकि हेज बनाया है, क्योंकि सेलिंग साइड मार्जिन कम लगे इसके लिए। तो उसमें आज हमारा लॉस 900 के आसपास हो रहा है। जनरली उसमें हमको बहुत ही कम लॉस होता है, 400-500 रुपये का मैक्सिमम होता है, वो भी जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं तब उतना लॉस होता है। आज अभी पोजीशन प्रॉफिट से काफ़ी दूर है, फिर भी हमें 900 रुपये के आसपास का नुकसान उसमें हो रहा है। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्या होता है, जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो उस टाइम सेलिंग साइड जो मार्जिन होता है वो बहुत ही बढ़ा देती है सेबी और जो भी ब्रोकर कंपनीज होती है वो। तो मार्जिन जब बढ़ जाता है तो अपने हेज बनाने के लिए जो भी बाई करके चलते हैं, जो पोजीशन लॉन्ग करते हैं, उसमें शायद अपने 3 लोट के सामने 3 लोट आपका हेज में कम लगे, मार्जिन ज़्यादा हो जाता है फिर। तो फिर मैंने 3 लोट यहाँ पे बाई किए तो मेरा फिर भी शॉर्ट मार्जिन दिखा रहा था। तो फिर मुझे आज 5 लोट लॉन्ग करने पड़े 3 लोट बेचने के लिए। तो फिर मैंने 5 लोट को लॉन्ग किया, इसलिए उसमें नुकसान हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो रहा है और 900 के आसपास का हम इसमें नुकसान ले रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पर हम हेज का बेनिफिट उठा रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत नुकसान है तो उसको भुगतना पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं। ओवरऑल पोजीशन यदि प्रॉफिट में है तो इतना 900-1,000 रुपये का लॉस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो गैस 54,400 वाली पुट ने लो बना दिया है 362 का और हमने हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ट्रेल करके रख दिया है कोस्ट पे। 467 पे हमने सेल किया था और हमने रखा है
467 के भाव से ही, और हमारी ओवरऑल पोजीशन जो है वो 3000 के आसपास अभी प्रॉफिट दिखा रही है। और हमारा टारगेट आज बनेगा 327 के भाव से। जैसे ही प्राइस 327 तक आएगा हम अपनी सारी क्वांटिटी आज एग्जिट करने वाले हैं। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही लाइफ हाई के आसपास ही चल रहा है। निफ्टी ने नया लाइफ हाई बना दिया है 25,975 का, 26,000 के बेहद करीब है। 26,000 का शायद आज नया हाई भी निफ्टी में बन जाएगा। और बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे का जो हाई है 54,200 का, बैंक निफ्टी भी उसके बेहद करीब आ चुकी है। बैंक निफ्टी ने आज हाई बना दिया है 54,158 का। लेट्स सी नया लाइफ हाई बना पाती है या नहीं। धीरे धीरे हमारी पोजीशन काफ़ी सारे प्रॉफिट में आ चुकी है। 4,000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट बन चुका है। तो गाइस देखिए, निफ्टी 25,975 का हाई बनाने के बाद वापस से थोड़ी बहुत पलट रही है। मुझे डाउट पर्सनली ऐसा लग रहा है कि आज 26,000 का हाई शायद नहीं बना पाएगी। उसके लिए वो एक्सपायरी तक इंतज़ार करवाएगी सबको। 26 का हाई शायद आज नहीं बन पाएगा। और यदि यहाँ से निफ्टी पलटती है तो बैंक निफ्टी को भी साथ में ले डूबेगी। और बैंक निफ्टी का 54,200 का कल का हाई है। बैंक निफ्टी शायद वो हाई को नहीं तोड़ पाएगी। और तो यदि हमारा पोजीशन जो है वो टॉप लॉस हिट करवा सकता है और मेरा TSL हिट हो सकता है। मैंने TSL अभी 457 के आसपास रखा है, कोस्ट से भी 10 रुपये कम है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। TSL यदि हिट होता है तो हमको नुकसान कोई होने वाला है नहीं। ये हेज वाली पोजीशन है, उसमें थोड़ा बहुत 700-800 रुपये का लॉस हो सकता है। लेट्स सी मार्केट हमारा TSL लेती है या तो फिर टारगेट देती है। पर आज हम रिस्क तो नहीं लेंगे। बड़ा ब्रेकआउट आ जाए और प्राइस तेज़ी से गिर जाए तो बात अलग है। बाकी हम अपनी सारी पोजीशन 327 पे एग्जिट ही कर देंगे। तो गाइस मार्केट पूरी तरह से पलट चुकी है। कभी हमारा 4200 का प्रॉफिट बन रहा था, वो अभी सिर्फ 2700-2800 का प्रॉफिट बन रहा है। तो देखते हैं ये पेशेंस टेस्टिंग हो रही है या तो फिर हमारा TSL लेगी। आई डोंट नो, मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ। यदि 457 से मेरा TSL हिट होता है तो हम वहीं पे एग्ज़िट करेंगे। उससे पहले तो एग्ज़िट करने वाले हैं नहीं। लेट्स सी TSL हिट होता है या तो टारगेट हिट होता है। तो गाइस देखिए, हमारा कभी प्रॉफिट 4200 का बन रहा था, वो सिर्फ 2200 के आसपास का बचा है। 2200 के आसपास ही चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। निफ्टी ने तो फिर भी नया लाइफ हाई बनाए, 25,981 तक गई है। पर बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। 54,158 का हाई बनाने के बाद 54,050 के आसपास अभी चल रही है। लेट्स सी क्या होता है। टारगेट आएगा तब तक इंतज़ार ही करेंगे या तो फिर मार्केट को TSL लेने देंगे। तब तक बीच में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो अभी हमारा प्रॉफिट सिर्फ 500-600 रुपये का ही बचा है। शायद से हमारा TSL जाने वाला है। देखते हैं क्या होता है। तो गाइस देखिए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 11:46 पे। 456 के भाव से मेरी पोजीशन एग्ज़िट हो चुकी है। और मैंने हेज वाली पोजीशन बनाई थी, उसमें भी एग्ज़िट कर लिया। ओवरऑल हमारा 150 रुपये के आसपास का थोड़ा सा लॉस हो चुका है। कोई बात नहीं, मार्केट ने नया लो अभी तक बनाया नहीं है। नया लो बनाएगी और वापस से कोई पुट में एंट्री मिलेगी तो अपने एंट्री कर जाएंगे। तो गैस 3:18 हो चुके हैं। ये वाला जो ट्रेड था 54,400 की पुट जो हमने सेल की थी, उसमें मेरा TSL हिट हुआ। और उसके बाद मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। मार्केट ने ज़रूर नया लो बनाया है, 53,904 का लो बनाया है। पर देखिए, ये वाली पुट जो पुराना हाई था वही का वही है। इसने हाई अभी तक ब्रेक नहीं किया है और हमने कुछ भी एंट्री भी नहीं की है, कोई ट्रेड भी नहीं लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। 100 रुपये का नुकसान लेके ही आज डन फॉर द डे करते हैं। कल देखेंगे। कल तो वैसे भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो शायद मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होगी। देखते हैं कल क्या ट्रेड करेंगे, वो तो कल ही सोचेंगे। जितना मूड माहौल और जैसा सेंटीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग कल ट्रेड कर लेंगे। आज के लिए डन फॉर द डे करते हैं 100 रुपये के नुकसान के साथ। चलिए ठीक है गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।